जी, कल वाला जो हमारा लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अपने पेज का टाइटल यानी टैब के अंदर जो टाइटल आ रहा होगा, वो कौन सा है और कैसे हम लोग उसे दिखा सकते हैं, यानी डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने H1, H2 यानी हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था। मुख्तलिफ हेडिंग्स देके हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में उसकी आउटपुट देखी थी कि H1 होगा तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, और अगर H2 होगा तो उसका साइज थोड़ा छोटा, H3 और छोटा, इस तरह H6 तक जो है वो मजीद छोटे होते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कल सीखा HR यानी हायर लाइन जो है वो हम लोगों ने कैसे लगानी है और क्यों लगाते हैं। इसकी आउटपुट भी हम लोगों ने जो है वो साथ देखी थी। ये वाली लाइन जो है आपको नजर आ रही इस हेडिंग के बाद जो है, ये वाली हेडिंग आपको जो नजर आ रही है ये हायर लाइन की कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पैराग्राफ के कुछ लिखे थे कि कौन कौन से पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं। ये 3 लाइनें हम लोगों ने एक पैराग्राफ में लिखी थी। ठीक है। ये वाली यहाँ से लेकर ये पी से लेकर P/P तक जो है वो जो ख़त्म हुआ था ये पैराग्राफ है। उसके बाद हम लोगों ने एक लिखा था एंटर यूजर नेम, यानी एक इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है, यानी एक फॉर्म बनाना चाह रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने सर हेडिंग को क्लोज भी करना है। हाँ बिल्कुल, हेडिंग को क्लोज भी करना है। हेडिंग जो है ये देखिए हम लोगों ने जो है वो क्लोज किया हुआ है। अगर हम लोग हेडिंग को क्लोज नहीं करेंगे, ये वाला, अब देखिए मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव किया तो अब अपने प्रोग्राम में आके इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखिए इसका क्या हमारे जो आउटपुट आ रही है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही हम लोगों ने जो है वो इसे रिफ्रेश किया तो देखें सारे के सारे जितने थे वो हेडिंग 1 में आ गए, यानी कि हेडिंग साइज जो है 1 में कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को बताया नहीं, सर्वर को नहीं बताया कि हेडिंग हमारी जो है वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ हम लोगों ने सिर्फ हेडिंग में रखनी है। तो अब देखिए हम लोग सिर्फ ये वाली हेडिंग जो है देना चाह रहे थे कि यही सिर्फ हेडिंग हो, बाकी जो है वो हेडिंग में ना आए। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर हेडिंग जो है वो ख़त्म कर देंगे, ये वाली, और इसे सेव कर देंगे। सेव करके अब दोबारा से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी ओरिजिनल बिल्कुल ठीक आ जाएगी। और एक और क्वेश्चन जो है वो HR जो है इसके लिए क्यों हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। HR जो है ये हायर लाइन के लिए, हायर लाइन यानी ये हमारी एक लाइन जो है वो लगाने के लिए अपने एक पेज के अंदर जो एक सेक्शन यानी अलहदा से प्रोमिनेंट करना चाहते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा इसलिए है और नीचे वाला हिस्सा इसलिए है। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम जो HR जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखें अगर हम लोग HR को ख़त्म कर देते हैं, फाइल को सेव करें, ठीक है, प्रोग्राम में आके इसे आप रिफ्रेश करें, वो देखें लाइन जो है वो खत्म हो गई। इसका ये मकसद है HR का कि हायर लाइन हम लोग जो है वो अपने जो बॉडी में हम लोग ले रहे हैं आउटपुट, उसके अंदर एक लाइन लगाना चाहते हैं ताकि ऊपर वाला हिस्सा उसका एक सेक्शन जो है वो अलहदा हो जाए और दूसरा सेक्शन जो है वो अलहदा हो जाए। और उसके बाद हेड का क्या पर्पस है, ये वाला हेड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों ने जो है वो टाइटल का टैग भी इस्तेमाल किया है। अब इसका मकसद क्या है। हेड असल में जो मेटा डाटा होता है, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो ब्राउज़र की है वो हमारे ऑटोमेटिकली इसी हेड टैग की मदद से जो है वो सेव होती है। ठीक है। और इसी हेड टैग के अंदर जिस तरह हम लोगों ने ये टाइटल वाला इस्तेमाल किया है, ये वाला, ठीक है, टाइटल वाला इस्तेमाल किया है टैग, तो ये भी हमने हेड टैग के अंदर ही इस्तेमाल करना है। एक तो ये हो गया, और एक और चीज, जब हम लोग जो है HTML के बाद CSS की तरफ जाएंगे तो CSS का कोड जो है वो भी हम लोग हेड टैग के अंदर ही टाइप करेंगे, या फिर एक अलहदा से CSS की फाइल क्रिएट करके उसे हम लोग एक्सेस जो है इसी हेड टैग के अंदर ही करेंगे। अगर हम लोग उसे हेड टैग के बाहर करेंगे तो शायद उसकी आउटपुट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी या वो सही तरह एक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए हेड टैग जो है वो हम लोग यहाँ पर लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप लोग देखें तो कल भी मैंने बताया था कि यहाँ तक जो है ये समझे कि हर प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी है।
कि ये HTML हेड, टाइटल स्लैश हेड और बॉडी, ये हर प्रोग्राम में आप लोगों ने लाजमी तौर पर लिखने हैं और ये हर प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था कि ये हमारी एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पासवर्ड का एक लिखा था, वो हम लोगों ने किया। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है वो सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इनपुट टाइप्स के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि आज, क्योंकि कल एक सैंपल टाइप हम लोगों ने एक लॉगिन फॉर्म समझे बना लिया कि जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करे और नीचे 2 बटन, आज हम लोग जो है वो भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो आज समझे प्रैक्टिस करेंगे, जो वो होगी हमारी एक साइन अप फॉर्म की या रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है, कि अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, कि हम लोग रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर या साइन अप का एक वहाँ पे लिंक या लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें तो हमारा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो ये एक फोल्डर ओपन हो, फोल्डर कह रहा हूँ, हमारा फॉर्म जो है साइन अप या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाए। और उसमें जो रिक्वायर्ड हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं कि हम लोगों ने एक यूज़र से कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसका नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ईमेल एड्रेस लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, जो जो हमें चाहिए वो हम लोग जो है वो आज के फॉर्म में सीखेंगे। ठीक है, और इसे आप लोगों ने ध्यान से गौर से देखना है कि अगर हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर जिसे हम साइन अप फॉर्म कहते हैं वो हम लोगों ने कैसे बनाना है, तो वो आज के लेक्चर में जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी आज की जो इनपुट टाइप्स हैं वो हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। और उनमें कौन कौन सी, एक इनपुट टाइप नंबर है, एक इनपुट टाइप ईमेल है, एक इनपुट टाइप डेट है और एक इनपुट टाइप आखिर में जो है वो सबमिट है। ये तीन चार एग्जाम की जो है ये वाली हमारी इनपुट्स जो है, इनको आज हम लोगों ने क्लियर करना है और इनको इस्तेमाल करके हम अपना एक साइन अप फॉर्म या फिर एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। और इसे आप लोगों ने ध्यान से देखना है, जहां ना समझा है वो लाजमी आपने मुझसे पूछ लेना है, या एक दफ़ा मैं करवा देता हूं और आखिर में जो है हम लोग जो इसका सेशन रखेंगे क्वेश्चनिंग का, कि कहाँ से किसको नहीं समझ आई। ठीक है, चलें जी, हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 1 यहाँ पे इसे सेव किया है और इसे अब हम लोग जो है वो सेव एज करके इसका नाम जो है वो लेक्चर 2 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर हम लोगों ने सेव किया था इसको। ये जो बिल्कुल आज नए स्टूडेंट हैं उनके लिए नाम आप लोगों ने लिखना है लेक्चर 2 और .html। ठीक है, और इसे सेव कर देना है। अब देखें तो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर जो है ये लेक्चर 2 के नाम से ये एक फाइल जो है वो बन गई है, जो हम लोगों ने सेव की है। ठीक है, अब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अब देखिए, सेव एज हम लोगों ने कल वाली ही की थी, तो इसलिए इसको हम लोग जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं कि वो कैसे चेंज करेंगे। अब सबसे पहले तो ऊपर वो आएंगे जब हम लोग टाइटल में, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो लिख देते हैं सेकंड लेक्चर। ठीक हो गया, सेव करेंगे और ये नीचे वाला जो हम लोग, मैं कह देता हूँ कि इस बॉडी से नीचे ये सारा ही एक दफा आप डिलीट कर दें, ये इतना, इसको सेव करें क्योंकि ये हमारी लेक्चर 2 की जो है वो फाइल सेव होगी। ये मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया, उसी को सेव एज इसलिए किया था कि ये इतने सारे ये कोड जो है ये लाजमी है और ये 2 कोड जो है ये भी लाजमी है हर प्रोग्राम में। हर जित जो भी हम लोगों ने एक फॉर्म, कोई भी चीज़ बनानी है, वेबसाइट का कोई भी एक हिस्सा बनाना है, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये डिलीट नहीं किए, जो कल वाले लेक्चर वाले थे वो डिलीट कर दिए हैं और आज जो हम लोग काम करेंगे वो रख लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले टाइटल के अंदर, अब देखिए यहाँ पर जो अभी तक वो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ रहा है, क्योंकि आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो हम लोगों ने टाइटल में जो है वो सेकंड लेक्चर लिया, लिख दिया और इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग इस फाइल में आए और इसे रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर जो है वो सेकंड लेक्चर हो गया और
नीचे वाले ये सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज जो है वो खत्म कर दी थी। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो H1 में लिख देंगे, और इसे ही हम लोग जो है वो क्लोज भी कर देते हैं ये। ठीक है, अब सेव करें इसे कंट्रोल S से, तो यहाँ पर आए और इसे रिफ्रेश कर दें। अब देखें ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया। ठीक है, यानी उसकी हेडिंग आ गई है अब हमारे पास। अब अगर आप चाहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे इस तरह लाइन लगी हुई आए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस H1 जहाँ पे हम लोगों ने बंद किया है टैग, क्लोज किया है टैग, उसके नीचे आप सिर्फ सादा HR टाइप कर दें और इसे सेव करके इसे रन करें। ये देखिए ये हमारी एक लाइन जो है वो नीचे लग गई। अगर आप चाहते हैं ठीक है, नहीं चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं साथ साथ एक एक कोड लिख के उसके साथ साथ आउटपुट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको उस टैग की समझ आ जाए कि हम लोगों ने कौन सा टैग लिखा है और उसकी आउटपुट कैसी आ रही है। क्योंकि वीयू स्टूडेंट्स के जब वाइवा होते हैं तो वाइवे में जो है वो लाजमी तौर पर पूछते हैं कि आपने ये फॉर्म में जो बनाई है चीज़, ये कहाँ पर कोड है और इसको आप चेंज करके दिखाएं। तो जब आप लोग इस तरह एक एक कोड की साथ साथ आउटपुट देखेंगे तो आपको फौरन क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है और वो किस मकसद के लिए है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऊपर हम लोगों ने हेडिंग दे ली, अब नीचे हम लोगों ने जो है वो फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो फॉर्म का टैग जो है वो भी लिख लेना है साथ। फॉर्म टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म टैग आप लोगों ने लाजमी जब भी, चाहे वो इनपुट साइन अप का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या हमारा वो लॉगिन फॉर्म है, कोई भी फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप लोगों ने ये फॉर्म टैग जो है ये वाले ये लाजमी आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, इसके आगे और भी मेथड वगैरह लिखेंगे जब हम लोग PHP करेंगे तो वो तब आपको मैं बताऊंगा। अब देखें, अब सबसे पहले आप क्या लिखना चाहते हैं। हम लोग लिख ले, एंटर योर नेम। ये लिखा। अब इसके आगे ही हम लोग चाहते हैं कि बना हुआ जो है वो एक इनपुट टाइप जो है वो आ जाए, इनपुट बॉक्स आ जाए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन टेक्स्ट डबल कोटेशन बंद स्पेस देके नेम इज इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन में लिख देना है यूजर नेम। ये टैग हमारा हो गया एक बंद। ठीक है, इतना इसको हम लोग जो है वो सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आके इसे रिफ्रेश करते हैं, एंटर योर नेम आ गया। ठीक है, यानी ये हमारी एक इनपुट टाइप की जो है वो एक किस्म क्लियर होगी, जो हम लोगों ने कल भी की थी कि जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप करना है तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें हम लोग जो है वो टेक्स्ट जिस तरह का मर्जी जो है वो टाइप कर लें। ठीक है, वो सारे का सारा टेक्स्ट जो इसमें टाइप कर सकते हैं हर किस्म का। सॉरी भी लफ्ज जो है वो फ्रॉम लिखा गया, लफ्ज है फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक है, टाइपिंग में जो है वो जल्दी में जो है वो फ्रॉम लिखा गया, इसे आप लोगों ने टाइप करना है फॉर्म में, FORM, फॉर्म, यानी एक फॉर्म जो है वो हम लोग बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास एंटर यूर नेम जो है वो यहाँ तक ये टैग जो हम लोगों ने लिखे हैं इसकी मदद से आ गया। अब नीचे हम लोग जो है वो क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगली लाइन पे लिखा हुआ आ जाए उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, तो अगली लाइन पे आने के लिए हमें जो है वो BR यूज करना पड़ता है ताकि हमारी ये जो पहली लाइन है वो ब्रेक हो जाए और अगली लाइन पे हम लोग जो है वो स्टार्ट करें। तो हम लोग जो है वो लिख देते हैं एंटर योर कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसके साथ ही लिखते हैं जी इनपुट टाइप इज इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने लिखना है नंबर, NUMBR नंबर, और नेम में लिखना है नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, और ये टैग जो है वो बंद कर देना है।
अब इनपुट टाइप नंबर मैंने क्यों रखी है, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि ये जो फील्ड बने हमारी नंबर वाली, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ही ऐड कर सकें, टेक्स्ट ऐड ना करें। यानी कि 0 3 100 अगर कोई लिखे तो वो इसमें लिख ही ना सके। 0 3 यानी कि ZERO समथिंग जो भी है, यानी कि इंग्लिश वर्ड जो है, टेक्स्ट जो है वो टाइप ही ना हो। अब हम लोगों ने ये टैग लिखा, टाइप किया, इनपुट टाइप नंबर रखी, और इसे जो हम लोग सेव करते हैं, सेव किया और अपने आउटपुट में आके इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैं जो है वो अपने कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो नहीं टाइप कर रहा, नंबर जो है वो टाइप करूंगा तो सिर्फ नंबर ही आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें हम लोग जो है वो क्या चाहते हैं, यानी एक तो हो गया हमारे पास इनपुट टाइप, यानी ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इनपुट टाइप ईमेल एड्रेस, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो ईमेल का भी इस्तेमाल करते हैं कि आप अपना ईमेल भी लाजमी जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रखें, ताकि हमें कभी उसके साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसे ईमेल के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो कौन सी जो है वो रखेंगे टाइप। इसी तरह क्योंकि अब अगली लाइन में लिखना है हम लोगों ने, तो यहाँ पर BR लिखेंगे और एंटर कर देंगे, और साथ ही लिखेंगे एंटर योर ईमेल। अब इनपुट टाइप, यानी कि जो इनपुट ले रहे हैं उसकी टाइप हमें चाहिए ईमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ईमेल, डबल कोटेशन बंद, स्पेस, और नेम जो है उसका वो आप लोगों ने ईमेल ही रख देना है, या सिर्फ मेल रख दें, वो जो मर्जी रख लें आप लोग, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद यानी कि ये हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग जो है वो अपनी आउटपुट वाली फाइल में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ईमेल जो है वो यहाँ पर आ गया। अब देखें फिलहाल क्योंकि ये HTML की फाइल है, हमें जो इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब हम लोग इसे HTML के साथ PHP के साथ अटैच करेंगे, तब अगर हम लोग एट द रेट ये वाला एट द रेट एंटर नहीं करेंगे तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहीं पे हमें जो है वो रोक देगा और एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट करेगा कि आप यहाँ पर जो है वो ईमेल टाइप करें। ठीक है, इस तरह आएगा। उसके बाद ईमेल टाइप होगी, और अगली जो है वो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब हम लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं इसमें। ठीक है, ईमेल के बाद जो है हम लोग अगली लाइन पे डेट लेना चाह रहे हैं कि हम लोग डेट एंटर करें, तो अगली लाइन लेनी है, तो इसलिए हम लोग पिछली लाइन को ब्रेक करेंगे और लिखेंगे एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। एंटर करके अगली लाइन पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, डबल कोटेशन के अंदर डेट, और स्पेस देके नेम जो है वो भी हम लोग लिख देंगे डबल कोटेशन के अंदर डेट, या DOB लिख देंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ, और इस टैग को बंद कर देंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब हम लोग जो है अपनी आउटपुट में आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसकी इनपुट टाइप जो है वो डेट रखी, ये अब आपको जो है वो थोड़ा नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसकी टाइप जो है डेट ऑफ बर्थ से की, तो साथ देखें कैलेंडर भी जो है वो शो हो गया। जैसे मैं कैलेंडर पे क्लिक करूंगा तो ये सारा कैलेंडर जो है वो शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ से जो है वो आप ईयर जो है वो चेंज कर सकते हैं, कौन सा ईयर आप लोगों ने लेना है वो, यानी इजीली आप जो है वो डेट एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो आज के लेक्चर में आखिरी चीज़ है वो है इनपुट टाइप सबमिट। अब सबमिट क्या है? सबमिट से मुराद है कि जो भी फॉर्म हम लोग बनाएंगे वो हम लोगों ने सबमिट करना है। बटन प्रेस करके जैसे बटन बनेंगे उन बटन को इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपने फॉर्म को जो है वो सबमिट करना है। तो कैसे करेंगे? हम लोग अपने कोडिंग की तरफ आते हैं। अब देखें ये डेट हो गया,
अगली लाइन पे हम लोग जो है वो बटन बनाना चाहते हैं, तो कोड यहाँ पे लिखेंगे BR, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सबमिट, ठीक है। और नेम जो है, नेम इज इक्वल टू, वो भी सबमिट ही रख लें। ये ब्रैकेट अपनी क्लोज करके सेव करेंगे प्रोग्राम को और अपनी आउटपुट में आएंगे, और इसे करते हैं हम लोग रिफ्रेश। अब जैसे ही हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो ये देखें आपके पास जो है वो एक सबमिट बटन बन गया, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने सबमिट का बटन प्रेस किया तो वो यहाँ पर जो उसने सारे जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है वो शो हो गए हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, हम लोग जो है वो इन ऊपर जो बटन लिखा हुआ है सबमिट का, नाम लिखा हुआ आ रहा है सबमिट, वो हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसी की तरफ आ रहा हूँ मैं। अब देखिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका नाम जो है वो सबमिट ही लिखा है जब हम लोग इसकी टाइप जो है वो सबमिट रखेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये इसके ऊपर जो है वो नाम कोई और लिखना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि हम लोग जो इसका नाम जो है वो रजिस्टर लिखना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, स्पेस देंगे, उस नेम इज इक्वल टू सबमिट, उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, और बंद करके इसको सेव करेंगे। अब हम लोग जो है वो अपने वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। उसे जैसे ही हम लोगों ने, सॉरी, क्योंकि ये डबल आ गए, एक हम लोगों ने जो है वो खत्म कर देना है। सेव करेंगे, अपनी आउटपुट में आए, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें उसका नाम जो है वो रजिस्टर हो गया, ठीक है। यानी जैसे ही हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर जो है वो यूजर नेम जो इस फील्ड का नाम रखा था, उसके बाद कॉन्टैक्ट जो इस फील्ड का नाम रखा था, उसके बाद ईमेल जो इस फील्ड का नाम रखा था, फिर डीओबी जो हम लोगों ने नाम रखा था वो, ठीक है। और फिर उसके बाद सबमिट और इज इक्वल टू रजिस्टर, यानी सबमिट का बटन जो है वो रजिस्टर वाला है, ठीक है। यानी ये हमारे एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसी तरह एक और बटन हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, वो होता है रीसेट का, ठीक है। यानी इसी बटन के सामने हम लोग जो है वो रीसेट बटन एक बना लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब हम लोग अपने फॉर्म को रीसेट करना चाहें, यानी कि जो लिखा है वो एक ही दफ़ा सारा क्लियर करना चाहें, तो वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, और नेम जो है वो भी रीसेट ही रखेंगे। माइक जो है वो सारे बच्चे एक दफ़ा अपने बंद रखें। नेम इज इक्वल टू रीसेट, और इस बटन की भी अगर आप जो है वो ऊपर नाम जो लिखा हुआ आ रहा है वो चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वही लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, क्लियर कर दें आप, यानी जो बटन का नाम ऊपर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप लोगों ने वैल्यू में लिखना है। वैल्यू इज इक्वल टू उस बटन की वैल्यू, उस बटन का नाम जो है वो जो रखना है वो वैल्यू के अंदर टाइप करना है। और अब हम लोग जो है वो अपनी आउटपुट में आएंगे। आउटपुट में आने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा बटन एक क्लियर वाला भी बन गया। यानी अगर हम लोग जो है वो कुछ टाइप करते हैं तो क्लियर करेंगे, क्लियर वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो सारे का सारा फॉर्म जो है वो क्लियर कर देगा एक ही दफ़ा, ठीक है। फर्ज करें कि ये हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते, क्लियर करेंगे तो पूरा फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग अपने एक फाइल के अंदर एक साइन अप या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की, क्योंकि हम लोगों ने एक साइन अप या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है तो उसमें हम लोगों ने ये चार चीज़ें इस्तेमाल की है। एक इनपुट टाइप नंबर इस्तेमाल किया है, एक इनपुट टाइप ईमेल इस्तेमाल किया है, और एक इनपुट टाइप डेट इस्तेमाल किया है, और एक इनपुट टाइप सबमिट इस्तेमाल किया है। और पांचवी चीज़ जो है वो भी हम लोगों ने एक इस्तेमाल की है, वो क्या है,
वो हमारी थी इनपुट टाइप, वो थी रीसेट की। ठीक है, ये हम लोगों ने 5 चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।